हेलो बच्चों, मैं परमजीत यूनियन पाठशाला में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बच्चों, आज हम फिर से हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज हिंदी की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड की क्लास 5 की एक कविता को लिया है, जिस कविता का नाम है अगर न नभ में बादल होते। ठीक है बच्चों, नभ, सबसे पहले हम नभ का मतलब समझेंगे। नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का मतलब क्या होता है बच्चों? आकाश। ठीक है बच्चों, तो अगर न नभ में बादल होते, बादल यानी मेघ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम किस कविता को पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अगर न नभ में बादल होते। इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? इस कविता को लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पंक्ति को शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा को, पहला जो पैरा है उसे 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कविता क्या कह रही है हमसे। ठीक है, ये कविता एक प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। प्राकृतिक कविता को आज हम पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक कविता को शुरू करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में क्या क्या है। पानी का क्या इम्पोर्टेंट है, बादल का क्या इम्पोर्टेंस है, आकाश का क्या इम्पोर्टेंस है, सब चीज़ हम इस कविता में हर एक चीज़ से रूबरू होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कवि कहते हैं, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों, इन 4 पंक्तियों में हम क्या देख रहे हैं? कवि कहते हैं कि अगर आसमान में बादल नहीं होंगे बच्चों, तो हम सिंधु यानी सागर। सिंधु का मतलब क्या होता है? सागर, समुद्र। ठीक है, तो समुद्रों से, सागरों से, जल में, उन सब में जल कहाँ से आएगा? आसमान से ही तो जल आता है ना। आकाश में जो बादल होते हैं, बादल जो उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं, कड़ाके की कड़क धड़क की आवाज़ से बिजलियाँ चमकती हैं, चमकने के बाद जो बादल गरजते हैं, जो उमड़ घुमड़ की आवाज़ करते हैं, हाँ, उसके बाद ही ना बरसात होती है बच्चों। तो बरसात होती है, इसका मतलब क्या है? तो बरसात का पानी कहाँ जाता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में, सागरों में, महासागरों में, यही तो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि गर्मी में तप खप दिन खोते। मतलब गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है तो हम कैसे कहते हैं बच्चों कि हे भगवान कितनी गर्मी लग रही है, अब तो बारिश हो जानी चाहिए, बारिश होगी तभी हमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि गर्मी में तप खप दिन खोते, तपते हुए दिन जाते, मतलब गर्मी में इतना हम सींच जाते, इतना तप जाते, इसी प्रकार हमारा दिन पूरा बीत जाता है ना। अगर न नभ में बादल होते, तो बादल हैं तो हमें बहुत राहत है, बहुत हमें, मतलब कि क्या बोले, हमारे जीवन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बादल। बादल से हमें पानी मिलता है, वर्षा होती है, वर्षा से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम हैं जो होते हैं, जो उसके बिना अधूरे हैं, जो हम इस कविता में जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। निम्नलिखित जो नीचे और पंक्तियां, हम 4 पंक्तियों को अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, उन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर बादल ही नहीं बनते आसमान में तो बिजली की चमक को हम कभी देख नहीं पाते। आपने कभी बिजली की चमक देखी है क्या बच्चों? देखिएगा कभी कि कितनी कड़ाके की बिजली चमकती है जब बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वो कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी साबित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके तो हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए बच्चों। ठीक है, दुनिया में दमक दिखाती, मतलब बिजली की चमक की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि दुनिया पूरी तरह से दमक उठती है, चमक उठती है। ठीक है बच्चों, और क्या है कि कभी न बहते झरने सोते,
जो बहते हुए जो झरने हैं वो कभी सूखेंगे नहीं। मतलब अर्थात सोते का मतलब यहाँ पे सूखना, मतलब कि पानी खत्म नहीं होगा। अगर बारिश होती रहेगी तो झरनों से पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आसमान में अगर बादल बनते रहेंगे तो बादल की वजह से पानी की कमी नहीं होगी, और पानी अगर आता रहेगा बादलों से तो झरने कभी नहीं सोएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। चलिए आगे की 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि देखिएगा बच्चों, जब बहुत ज़ोरों से बारिश होती है ना, तो देखना जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा काल आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो देखिएगा इंद्रधनुष बन जाते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। ठीक है, और मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि मोर बारिश में खुशी से अपने पंखों को फैलाकर नाच उठता है और ज़ोर ज़ोर से कू कू का शोर मचाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा। तो और बरसात के दिनों में देखिएगा, जैसे जैसे सांझ होती है, शाम होने लगती है, संध्या काल में मेढक के टर्राने की आवाज़ आपको सुनाई देगा, टर टर टर। इससे क्या संकेत का पता चलता है? इससे पता चलता है कि हम वर्षा ऋतु है, वर्षा हो रही है, वर्षा होने वाली है, मेढक टर्राने लग जाते हैं। ठीक है, प्यासों मरती चिड़िया तोते, पानी अगर नहीं होगा तो चिड़िया, तोते, पक्षी, जीव, मनुष्य सभी पानी के बिना, आप लोगों को पता ही है बच्चों कि पानी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है ना बच्चों। तो कविता में यही कहा जा रहा है कि प्यासों मरती चिड़िया तोते, तो पानी नहीं रहेगा तो चिड़िया तोते भी प्यासे मर जाएंगे अगर न नभ में बादल होते। ठीक है बच्चों, अगर आसमान में बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। जितनी नदियाँ हैं, जितने नहर हैं, सब क्या होता, बारिश नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, सब सूख जाते हैं, है ना। और जो सुंदर सुंदर लहरें हम समुद्रों में, नदियों में जो लहरें देखते हैं इतनी सुंदर सुंदर, वो किसकी वजह से देखते हैं? वर्षा की वजह से देखते हैं। किसकी वजह से देखते हैं? वर्षा की वजह से। और वर्षा किसकी वजह से होती है? बादलों की वजह से होती है। तो वही कह रहे हैं कवि कि अगर न नभ में बादल होते, अगर आसमान में बादल ही नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी बच्चों तो नदियों में पानी नहीं लहरेगा, है ना। चलिए, इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि देखिए बच्चों, जब हम पेड़ पौधों की सिंचाई करते हैं, फसल उगाते हैं, खेती का काम करते हैं, सब करते हैं, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना पानी के क्या हम खेती बाड़ी कर सकते हैं? फुलवारी का काम कर सकते हैं? फूल बगीचों में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो फूल कैसे खिलेंगे? सभी तो मुरझा जाएंगे, सब तो मर जाएंगे, है ना बच्चों। तो कवि का कहने का मतलब है कि किसान बीज कैसे बोएंगे बताइए, अगर पानी ही नहीं होगा तो। पानी को जो बीज जो जो जब सिंचाई की जाती है, जब बीजों को बोया जाता है, तो सींचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? पानी की ज़रूरत होती है। और पानी ही नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई क्या होगा? नहीं होगी, है ना। चलिए, नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गोल भिंगोते, अगर न नभ में बादल होते। कोई घटाएं नहीं होती, इंद्रधनुष नहीं बनता, कोई छटाएं नहीं होती, सुहाना मौसम नहीं देखने को मिलता। कहने का मतलब है कि आसमान किससे भिंगोता अपने आप को? बादल जो बनते हैं वो किससे भिंगोता? आंसुओं से। ठीक है, चलिए। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। देखिए, गर्मी आती है, पहले सबसे पहले बसंत ऋतु आई, उसके बाद फिर गर्मी आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु अगर मेघ ही नहीं होंगे बच्चों तो क्या हम वर्षा ऋतु देख पाएंगे? वर्षा ऋतु को का दर्शन हमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो बादल ऐसे ऐसे होते हैं और इससे जो वर्षा होती है, क्या इस वर्षा को हम कभी देख पाएंगे? सुनहरी बरसात का मज़ा ले पाएंगे? बताइए, नहीं ना ले पाएंगे। रिमझिम जो बूंदें बरस रही हैं, ये जो बूंदें टपकती हैं, इसका आनंद जो हम वर्षा ऋतु के समय में अपनी अपनी खिड़कियों में बैठ के सुहाने मौसम का जो आनंद उठाते हैं, क्या हम वो कभी कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो अगर नभ में बादल नहीं होंगे बच्चों तो वर्षा ऋतु नहीं होगी, और वर्षा ऋतु नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा बच्चों तो उक्त जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं, जैसे फुलवारी की बात, नदियों की लहरों की बात, है ना, मोर के शोर मचाने की बात, बिजली चमकने की बात, और सिंधु में जो जल भर जाता है उसकी बात, ये सारी बातें कभी नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे निर्भर है? नभ पर, मतलब आसमान में। और आसमान में क्या बनता है बच्चों? बादल। ठीक है, तो बच्चों कविता आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो जिस प्रकार से समझाया है वो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। मैं ये बात आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ क्या बारीकियाँ छूट रही हैं, कहाँ क्या कमी रह जा रही है, जिसकी पूर्ति हम आपको अच्छी तरह से करके पूरा क्लियरली आपको अच्छी तरह से हर चीज़ को समझा पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके मन की बात को हम कैसे जानेंगे अगर आप कमेंट नहीं करेंगे? तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ही हम आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपका डिमांड है, उसको अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे और उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।